केदारनाथ की गुफाओं में रहते हैं। सिर्फ ऐसे कुंभ या अर्ध कुंभ में ही आप बाहर आते हैं गुरुजी? जीवन जो है नागा सन्यासी का जो होता है वो कठोर होता है। उस समय मेरा उम्र जो था 10-15 साल के थे। हमने अपना पिंड दान किया। शिव साधना करने वाले को जो है शिव की शक्ति मिलती है, शिव की ऊर्जा मिलती है। कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारी गुप्त रहता है। थोड़ा श्रृंगार के बारे में बताइए, क्या होता है? ये श्रृंगार जो है सबसे शिव श्रृंगार है, शिव का पसंदीदा श्रृंगार है। नागा साधुओं की वीरता के किस्से फिलहाल आपको सुनाने के लिए हम निकले हुए हैं। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी हमारे नागा साधुओं के ऊपर अध्ययन कर रही है, लेकिन हमें उनके बारे में बहुत कम मालूम है या बहुत सीमित मालूम है। अच्छा, अगर आप नागा साधुओं के बारे में जानना चाहते हैं या ऐसे साधु संतों के बारे में जानना चाहते हैं जो अपनी गुफाओं से या जहाँ पर वो बहुत कठिन तपस्या कर रहे होते हैं वहाँ से सिर्फ कुंभ पर निकलते हैं, तो उसके लिए आपको कुंभ ज़रूर आना होगा। हम भी कुंभ में पहुँचे हुए हैं और आप देखिए यहाँ पर महंत वशिष्ठ गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं बात करूँ उसके पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि महंत जी केदारनाथ की गुफाओं में रहते हैं और सिर्फ ऐसे कुंभ या अर्ध कुंभ में ही आप बाहर आते हैं गुरुजी? मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा जी है और गुरु जी का नाम जो है थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है। हाँ। और हमारे दादा गुरु जी के नाम सभापति प्रेम गिरी जी है जो जूना अखाड़े के मुख्य सदस्य हैं। हम जो है गुरु आश्रम मेरा जो है केदारनाथ में है। हाँ। मैं गुरु जी के साथ केदारनाथ में रहता हूँ और गुरु जी का सेवा में लगा रहता हूँ। अच्छा, थोड़ा कुछ और अपने बारे में बताइए, आपकी दिनचर्या कैसी, आपकी कठिन तपस्या है? जी, तो मैं हिमालय से आया हूँ। मेरा दिनचर्या ये रहता है, जैसे सुबह हम सो के उठते हैं, स्नान ध्यान पूजा पाठ करके फिर जो है मैं अपना श्रृंगार धारण करता हूँ। फिर दिनचर्या में जब दिनचर्या जैसे 4 बजे का इस समय स्नान का समय हो जाता है, फिर हमको जो है सब चीज़ उतार के स्नान करना पड़ता है। ये शाम का क्रिया है। सुबह का फिर जो है भोजन खाते हैं हम लोग, जैसे भोजन में दाल है, चावल है, रोटी है, सादा सिंपल खाना, यही हम लोगों का मीडियम खाना रहता है। जी। श्रृंगार की आपने बात की, थोड़ा श्रृंगार के बारे में बताइए, क्या होता है? ये श्रृंगार जो है सबसे शिव श्रृंगार है, शिव का पसंदीदा श्रृंगार है। मैं अपने पसंद से नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे दादा गुरुजी मौजगिरी में आश्रम आए थे 2013 में, जब हमको धारण करवाए थे। तो मेरा जो है यहाँ अधकुंभी में भी आए थे 2019 में। हाँ। अब जो है अभी प्रयागराज में फुल कुंभ हो गया है, इसमें भी मैं आ रखा हूँ। इनसे पहले 2013 में भी मेरा जब यहाँ जब संस्कार हुआ था और जब संस्कार होने लगा उस टाइम भी मैं यहीं था। अभी जो है संस्कार का क्रिया चालू चल रहा है, नागा दीक्षा दी जाएगी, पूर्ण नागा बनाया जाएगा। अच्छा जी। आपकी क्या अवस्था है और किस आयु से आपने ये साधना शुरू की? मैं 2010 में बाबा बने थे हरिद्वार में। हाँ। उस समय मेरा उम्र जो था 10-15 साल के थे। अभी जो है 25-26 मान लो हो रहे हैं, 26 साल के। हम जितने सांसारिक लोग हैं ना, हम ये मानते हैं कि नागा साधुओं की, सन्यासियों की जो तपस्या होती है बड़ी कठिन होती है, जीवन बहुत कठिन जी। होता है। क्या वास्तविकता है? ये वास्तविकता है। ये जो है जीवन जो है नागा सन्यासी का जो होता है वो कठोर होता है। उसकी कठोर दीक्षा दी जाती है। आज से नहीं आदि अनंत काल से, जब हमारा शंकराचार्य जी जब हमारे सन्यासी परंपरा चला रहे थे, उस समय की बात है कि हमें आज से नहीं, हमें हर चीज़ से लड़ना पड़ा है। धर्म के लिए हम लोग जो है भाला है, चिमटा है, डमरू है, त्रिशूल है, ये सब जो है हम अपने धर्म के रक्षक के लिए, हम सनातन धर्म के प्रचार के लिए
हम जो है इनको सदियों साथ लगा के रखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारी गुप्त रहता है, कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे प्रकट रहता है, सामने रहता है, और कुछ ऐसी परंपरा है जो अद्भुत ही सन्यासी का नज़ारा है। सन्यासी कहना और बनना बहुत महत्व रखता है। एक सन्यास वो होता है जो हमने ब्रह्मचारी का दीक्षा लिया, हमने पूरा जीवन काट दिया, सन्यासी नहीं बना। एक वो होता है जो हमने सन्यास लिया, ब्रह्मचारी का दीक्षा लिया, फिर हमने अपना पिंड दान किया। पिंड दान करने से जो है पुनः नागा सन्यासी बनते हैं। और फिर उसके बाद आप लोगों का अंतिम क्रिया नहीं की जाती है जब पिंडदान आप कर देते हैं? ऐसा है, जब हम लोगों नागा सन्यासियों का जब पिंड दान होता है तो हमें अग्नि समाधि, अग्नि नहीं लगती, भूमि समाधि लगती या तो जल समाधि। पहले जो है हमारे सांस्कृतिक में था जल समाधि देते थे साधुओं को। अब जो है कुछ दिनों से जल समाधि पे रोक लग गई है, सरकार जो है उस पर रोक कर दी है। अब जल समाधि नहीं, अब भूमि समाधि जी जाती है साधुओं को, नागाओं को, अग्नि क्रिया नहीं। ये आगे का जो जीवन रहने वाला है और आप लोगों की जो पूजा अर्चना, आप लोग शिव के भक्त होते हैं? जी, शिव की साधना करते रहते हैं? जी। अच्छा, आपने कहा कुछ बातें हमारी गुप्त रहती हैं और कुछ ऐसी दुनिया के सामने रहती हैं, तो वो गुप्त बातें जाहिर सी बातें मैं पूछ तो नहीं सकती हूँ, जब वो गुप्त हैं तो उन्हें गुप्त ही रहना भी चाहिए। जी। लेकिन मुझे आप ये बताइए, सांसारिक मोह माया से बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं नागा साधु? ऐसा है, रहना तो संसार में ही पड़ता है। जो हमारे ये भगत जगत अभी आ रहे हैं, ये हम इन्हीं के साथ रह रहे हैं। उससे हट के जो है सन्यासी का जीवन होता है, इन सब से हट के सन्यास जीवन होता है। रहना तो इन्हीं सब में है, आशीर्वाद भी इन्हीं को देते हैं। सब कर्म धर्म हम इन्हीं के लिए कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये जितने हैं ये जग कल्याण के लिए हैं, सनातन धर्म के लिए हैं। और सनातन धर्म को हम जो कहते हैं, ये अपना धर्म जो है, हमारे धर्म से ही कोई धर्म डिफेक्ट हुआ है, ये आज से नहीं। आप जो पुराने इतिहास उल्टाएंगे, ग्रंथ उल्टाएंगे, वेद उल्टाएंगे, पुराण उल्टाएंगे, उसमें जो हमारे भारत की पूरी इतिहास लिखी है, हमारा भारत हमारा ही था। आज समय परिवर्तन होने के कारण हमारे ऐसी जो परंपराएं, जैसे मठ मंदिर ऐसी थी जो राजा महाराजाओं के समय में हमारा था ही। अब क्या है, जाति प्रजाति में कुछ ऐसा विवरण चल रहा है राजनीतिक। तो राजनीतिक मसला बहुत बुरी चीज़ है, इस पे हम कुछ कह नहीं सकते। बुरी चीज़ है लेकिन आप मानते हैं? अच्छा, ये रुद्राक्ष कुछ विशेष किस्म के हैं क्या? हाँ, इसमें कई मुख है, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, इसी प्रकार से 51 मुखी तक होता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग 1 मुखी होता है। अच्छा, तो वो भी है आपके पास, ये सबसे स्ट्रॉन्ग वाला 1 मुखी? हाँ, वो भी है। लोग हमेशा मुझे लगता है आपसे ये सवाल पूछते होंगे कि बहुत वजन तो नहीं लगता इसका, बहुत भार तो नहीं लगता जो आपने पहना हुआ है, ये सवाल होता है? जी, ये तो तरह तरह के प्रश्न उठाते हैं। हाँ। अब क्या है, शिव साधना करने वाले को जो है शिव की शक्ति मिलती है, शिव की ऊर्जा मिलती है, शिव की पावर मिलती है। तो इसलिए हमको जो है ये वजन का मालूम नहीं चलता। आपके परिवार में भी कोई पहले था जिसने दीक्षा ली होगी, या आप सबसे पहले हैं? नहीं, हमारे पूर्वज में थे, हमारे दादा परदादा थे। अच्छा, दादाजी जो थे हमारे द्वारका छाप ले रखे थे। ठीक है। जूना अखाड़े से आप भी हैं? हम जूना अखाड़े से हैं, और हमारे दादा गुरुजी रामानंदी संत थे पहले। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी, आपने इतना समय दिया। और देखिए, मैं तो बार बार आपको कह रही हूँ कि ये तस्वीरें आप उतनी ही देख पा रहे हैं जितनी हम दिखा पा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इसकी, खूबसूरती इसकी, और गुरुओं का आशीर्वाद तो फिर तभी मिलेगा जब आप पहुँचेंगे खुद महाकुंभ। तो बस अब उठिए और महाकुंभ आप भी पहुँच जाइए। तो टीम एसकेटी पहुंच चुकी है प्रयागराज महाकुंभ, यहाँ के हर छठा आप तक पहुंचाने के लिए।